नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी और आज क्लास संख्या 7 है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा आज का प्रश्न है वो क्या है कि दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? हमारा उत्तर रहेगा अपभ्रंश, क्योंकि ये जो छंद है वो किस भाषा में ज्यादा इस्तेमाल किया गया? अपभ्रंश भाषा में इसको ज्यादा प्रयोग में लाया गया। अगला हमारा जो प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसने कहा है या ये विचार किसके हैं? तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये विचार हैं। उन्होंने ये कहा है कि कबीर की बजाय खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि संदेशड़ऊ सविथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालांगुली मूंदड़ऊ सो बाहड़ी समाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? अधमान। अधमान को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, अधमान या अब्दुल रहमान। रचना इनकी कौन सी है? संदेश रासक इनकी रचना है, संदेश रासक। जहां से ये लिया गया है ये आप ध्यान में रखें कि संदेश रासक इनकी रचना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो रचना है वो क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका है। किसकी रचना है? ये मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो जगत प्रसिद्ध है, चंद्रबरदाई की रचना है। जो श्रावकाचार है ये किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। नेमी नाथ रास की अगर बात करें तो सुमति गणी की ये रचना है। तो यहाँ पर देखिए तो ए का दूसरा रहेगा, बी का उत्तर क्या रहेगा? बी का उत्तर यहाँ चौथा है। सी को अगर देखें तो सी का पहला है, और डी का अगर देखें तो डी सुमति गणी है, यानी तीसरा है। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। और किसके अनुसार बताना है? रचना काल के अनुसार बताना है। यहाँ पर सबसे पहली रचना कौन सी है? दोहा कोश है, श्रावकाचार है, संदेश रासक और कीर्तिलता। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रचना कौन सी है? दोहा कोश। और किसकी रचना है दोहा कोश? ये सरहपा की है, सरहपा। और क्रमानुसार सरहपा सबसे पहले कवियों में शामिल है। उसके बाद जो रचना श्रावकाचार्य है ये किसकी रचना है? देवसेन की ये रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। ये अभी हमने किया, अब्दुल रहमान की ये रचना है। और उसके बाद जो कीर्तिलता है ये किसकी है? विद्यापति है। तो यहाँ पर जो क्रमानुसार हम देख रहे हैं लेखकों के भी इसी अनुसार हमें रचनाओं के देखने हैं। तो यहाँ पहला उत्तर सही रहेगा। ये आप ध्यान में रखें कि हमारा इसमें ऑप्शन ए जो है, दोहा को श्रावकाचार, संदेश रासक और समय काल के अनुसार देखें तो कीर्तिलता, रचना काल की दृष्टि से ये क्रम यहाँ पर उचित प्रतीत होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? देखिए, संतों के साथ साथ इसका जो प्रचलन ज्यादा रहा वो किस में रहा? नाथ साहित्य में या नाथ संप्रदाय में अधिक इसका इस्तेमाल किया गया। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित हमें करना है। यहाँ पर पात्र दिए हैं और रचनाओं के नाम दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो क्या है? चंदा है। चंदा किसकी नायिका है? चंदायन जो रचना है उसकी नायिका है। चंदायन किसकी रचना है? ये आप जरूर ध्यान में रखें, मुल्ला दाऊद की ये रचना है, मुल्ला दाऊद। उसके बाद है नागमती। नागमती किसकी नायिका है? पद्मावत जो रचना है उसमें नागमती नायिका के रूप में है। इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है? ये जायसी की रचना है। राजमती की अगर बात करें तो राजमती बीसल देव रासो में नायिका के तौर पर है। और ये बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाहले की रचना है। ये भी आप साथ में ध्यान में रखें। उसके बाद है मालवणी। जो मालवणी है ये किसमें है? ढोला मारूरा दूहा में ये नायिका है। और ये किसकी रचना है? कवि कल्लोल की ये रचना है। कवि कौन है? इसके रचनाकार कवि कल्लोल हैं। तो ये क्रम यहाँ पर सही रहेगा। तो अगर क्रमानुसार देखें तो ए का दूसरा, बी का अगर देखें तो पांचवा, सी का पहला,
और डी का ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तीसरा है। तो ये यहाँ क्रम सही रहेगा, इसके अनुसार आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर दे रखी है ये कथन है, ये कथन किसका है हमें ये बताना है। क्या है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त का रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हमें बताना है कि ये बात किसने कही है। तो यहाँ पर देखिए डिंगल कवियों की वीर गाथाओं की बात कर रहे हैं, निर्गुण संतों की वाणियों की बात की जा रही है, कृष्ण भक्त कवियों की बात की जा रही है, राम भक्तों की भक्ति मार्ग की उपासकों की कविताओं की बात की जा रही है, सूफी साधना से जुड़े हुए मुस्लिम कवि और जो हिंदू कवि हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसे 6 भागों में किसने बांटा है और वो 6 भागों में बांटकर ये कहा है कि अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है ये छहों धाराएं। तो ये विचार किसके हैं, ये हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के ये विचार है, आप ये जरूर ध्यान में रखें। अगला हमारा जो प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कुंडलिनी जो शक्ति है उसका जब उद्भव होता है उससे जो स्फोट है उसे हम नाद के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहली रचना यहाँ पर क्या है, प्रबंध चिंतामणि, किसकी रचना है, जैनाचार्य मेरुतुंग की है ये। रणमल छंद की अगर बात करें ये श्रीधर की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है। दामोदर बचे हैं तो दामोदर की रचना कौन सी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी आप यहाँ ध्यान में रखें कि दामोदर हैं तो दामोदर की रचना कौन सी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है कि ये हिंदी व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमें दे रखे हैं उसके साथ और भी अगर हमें यहाँ कुछ ऑप्शन मिलते हैं तो उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ऑप्शन के अनुसार अगर हमारा उत्तर हम देखें तो ए का यहाँ पर क्या है, दूसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का तीसरा है। तो ये क्रम यहाँ पर सही उत्तर में रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। अभी हमने किया था विद्यापति के बारे में विस्तार से जाना था, तो उसमें हमने जाना था कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। महाराजा शिव सिंह के निर्देशन पर उन्होंने इसकी रचना की थी, पुरुष परीक्षा की। किसके निर्देशन पर की थी, महाराजा शिव सिंह के निर्देशन में इसकी रचना की थी विद्यापति जी ने। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। हमें किस पर ध्यान देना है कि अप्रमाणिक नहीं माना है, किस विद्वान ने नहीं माना है। तो देखिए हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर जो हैं ये इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो पीछे ऑप्शन हमें हमारे पास उत्तर क्या बचा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है पंड्या, ये इसको क्या मानते हैं, ये इसको प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक नहीं मानते। देखिए पृथ्वीराज रासो से संबंधित मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें मैंने विस्तार से ये बताया है कि किन विद्वानों ने इसको प्रमाणिक माना है, किन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसी ने अप्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया है। उसके बारे में विस्तार से उस पर चर्चा हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। देखिए विद्यापति की रचनाओं के सही क्रम की अगर बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले जो रचना आती है कीर्ति लता है इनकी, उसके बाद भू परिक्रमा है, उसके बाद पुरुष परीक्षा है और उसके बाद कीर्ति पताका है। तो आप यहाँ पर ये जरूर ध्यान में रखें कि पहले रचना, इनमें जो पहली रचना है वो कीर्ति लता है, उसके बाद कीर्ति पताका अंतिम है और बीच में भू परीक्षा और भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है, राहुल वेल है।
राउल वेल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? यहाँ पर रोडा कवि हैं। राउल वेल के रचनाकार कौन है? रोडा कवि हैं। उसके बाद खुमान रासों की अगर बात करें तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। चंदन बाला रास की अगर बात करें तो चंदन बाला रास किसकी रचना है? ये कवि आसगू की रचना है। योगचर्या डोम्बिपा की रचना है, ये आप ध्यान में रखें। तो ये रचनाकारों का क्रम यहाँ पर क्या रहेगा? ए जो ऑप्शन है उसका चौथा रहेगा। बी का जो आंसर है वो कौन सा है? बी का पांचवा है। सी को अगर देखें तो सी का पहला है, और डी को अगर देखें तो डी का कौन सा है? दूसरा है। तो ये क्रम यहाँ पर सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है, कि उसमें इतिहास नहीं मिलता, वो एक काव्य ही ज्यादा है, यानी कविता रूप में अधिक है, ऐतिहासिक रूप में उन रचनाओं का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें इतिहास का इतना वर्णन नहीं किया गया। ये किसके लिए बात चल रही है? आदिकालीन काव्य ग्रंथों की बात चल रही है। तो ये किसके विचार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं, जिन्होंने किसको लक्षित किया? पृथ्वीराज रासो को लक्षित करते हुए बात कही है कि उसमें इतिहास कम है, बल्कि एक कविता का रूप अधिक दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। सबसे पहले कौन है? विजय सेन सूरी हैं। विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? तो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। उसके बाद है नरपति नाहलय। नरपति नाहलय की रचना कौन सी है? बीसल देव रासो है। शालीभद्र सूरी की अगर बात करें तो इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगू कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है? चंदन बाला रास है। तो यहाँ पर ऑप्शन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ए का कौन सा है? पहला, बी का तीसरा, सी का अगर देखें तो दूसरा, और डी का अगर ऑप्शन देखें तो वो कौन सा है? चौथा है। ये क्रम आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? कई बार पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। सिद्धों में प्रचलित जो महामुद्रा है उसका अभिप्राय यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो यहाँ पर जो उत्तर रहेगा महामुद्रा किसको कहा है? तो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का संसर्ग, यानी स्त्री का साथ सिद्धि प्राप्ति में सहायक है, ये सिद्धों ने माना और इसे महामुद्रा कहा है। सिद्धि के साथ संसर्ग करना वो क्या है? महामुद्रा है। किस साहित्य में या किस संप्रदाय में? सिद्धों में ये प्रचलित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो 84 सिद्धों की वो साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं? सिद्ध साहित्य में आती हैं, वो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं किसमें आती है? 84 सिद्धों के साहित्य की रचनाएं हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जौ करेयु, परम महासु एखु कणे दूरिये अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किससे है? महासुख महासु का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है, बज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है किस कौन कौन से जो वाक्य यहाँ पर दिए हैं, कौन कौन से विचार सही हैं। तो यहाँ पर जो पहला है कि महासु का तत्सम रूप है, तो ये बिल्कुल सही है। महासु से तात्पर्य क्या है? महासुख है। दूसरा, महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, तो ये भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, तो ये भी बिल्कुल उचित है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में इन्होंने बाधक नहीं माना, बल्कि महासुख से ही निर्वाण की प्राप्ति है, ऐसा इन्होंने माना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
तो जो सी उत्तर है वो सही रहेगा, सी ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 को सही माना गया है, तो ये यहाँ पर उचित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची दे रखी है 1 और 2, सूची के अनुसार हमें यहाँ पर इसका उत्तर ढूंढना है। तो देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्या है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छह है। तो ये किसमें है, ये कणहप्पा की पंक्तियां हैं। का तरवर पंच विडाल, ये किसने कहा है, लुइप्पा ने कहा है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कड़वा बोलने बोलिस नारी, किसकी है ये, नरपति नाहले की है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी पंक्तियां हैं, खुसरो की पंक्तियां हैं, उनकी गजल की पंक्तियां हैं ये। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या रहेगा, ए का दूसरा ऑप्शन है, बी का अगर देखें तो पहला है, सी का चौथा नरपति नाहले है, और डी को देखें तो ये तीसरा है। तो ये क्रम यहाँ पर सही है। और ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में अक्सर इनमें से कोई ना कोई प्रश्न में आती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये किसका विचार है, ये हमें यहाँ पर बताना है कि सिद्ध और योगियों की बात चल रही है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं है, जीवन में जो वास्तविकता है उनसे जुड़ी हुई नहीं है। तो ये किसने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों के बारे में कहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। पंडिये सैल सत बखाणई, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये सरहप्पा की पंक्तियां हैं। अगला क्या है, नौलख पातिर आगे नाचे, ये किसकी हैं, ये गोरखनाथ की हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां और हम सब जानते हैं किसकी है, जगनिक की लिखी हुई पंक्तियां हैं। बज्जियन घोर निशान राज चौहान चहु दिशो, चौहान राजा का वर्णन किसमें किया गया, चंद्रवरदाई ने किया है, पृथ्वीराज रासो में। तो यहाँ पर ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही रहेगा। ए का अगर देखें तो क्या है, तीसरा है। बी का ऑप्शन क्या है, पहला है। सी का देखें तो कौन सा है, पांचवा। और डी का उत्तर क्या है, दूसरा है। तो ये क्रम यहाँ पर सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। किसके बारे में बात चल रही है, अपभ्रंश के नमूनों के बारे में बात चल रही है। तो उसके भाषा की यहाँ बात की है। ये कथन किसने कहा है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये आप ध्यान में रखें। अगला जो हमारा प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में से लिया गया है। देखिए आदिकाल के 4 प्रकरण यहाँ दे रखे हैं, उसमें से ये किसमें है, तो ये प्रकरण चौथे में बात कही है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि पुराना चावल यानी पुराना चावल आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही ये कहते हैं कि कुछ पुरानी जो भाषा है, पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो ये प्रकरण 4 में है और किस पुस्तक में, हिंदी साहित्य का इतिहास में। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 2 सूचियां दे रखी हैं, पहली और दूसरी का मिलान हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले रचना कौन सी है, प्राकृत प्रकाश है। ये किसकी रचना है, प्राकृत प्रकाश, ये वर रुचि की रचना है। श्रावकाचार्य की बात करें, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, तो ये देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की है। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वाश्रय काव्य के रचयिता है। द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है, देखिए हमने अभी किया था हेमचंद्र के बारे में, तो उसमें ये बात आई थी कि उन्होंने द्वाश्रय काव्य किया है, 2 भाषाओं का आश्रय लिया है। तो ये कवि कौन है, ये हेमचंद्र हैं।
तो यहाँ इन्होंने द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? तो हमें ढूंढना है कि अमीर खुसरो के बारे में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। तो ये बात भी यहाँ ठीक प्रतीत हो रही है। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी आचार्य शुक्ल ने माना है। उनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। तो ये जो कथन है ये इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी तीनों कथन इसमें शामिल होंगे। तो उत्तर के दृष्टिकोण से देखें तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही रहेगा। तो उत्तर इसका क्या रहेगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाए सो बाह्या नाड़ियां। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां अभी हमने किया था, तो ये किसकी है? कणहप्पा की पंक्तियां हैं। सिद्ध साहित्य के कवि हैं और इनके गुरु कौन थे? जालंधरप्पा थे इनके गुरु, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कणहप्पा की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। ये किस पंथ से जुड़े हुए या किस साहित्य के कवि हैं? तो ये सिद्ध कवियों में शामिल है। उम्मीद करती हूँ आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।